अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के लिए हम आगाज़ करने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए केमिस्ट्री की किताब का। चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, आर्टिकल 1.1 जिसमें आ जाता है इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है केमिस्ट्री का, और साथ में इसकी केमिस्ट्री की ब्रांचेस आ। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्स्ट बुक के आगाज़ में 2-3 डेफिनेशंस आती हैं इंट्रो में, इंट्रोडक्शन में, जिसमें सबसे पहले आती है साइंस की डेफिनेशन। साइंस को देखते हैं। साइंस क्या है? द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस वर्ल्ड। साइंस क्या है कि एक इल्म है जो इस पूरी दुनिया के बारे में आगाही फराहम करता है, मुख्तलिफ एंगल से देखता है अपनी मुख्तलिफ ब्रांचेस के ज़रिए। इसकी ब्रांचेस में क्या आ जाती हैं? केमिस्ट्री आ जाती है, फिज़िक्स का आ जाती है, बायोलॉजी आ जाती है, एट्सट्रा। हम केमिस्ट्री को देख रहे हैं, इसलिए हम केमिस्ट्री को आगे लेके चलते हैं। केमिस्ट्री को देखते हैं। केमिस्ट्री क्या है? ये साइंस की ब्रांच है, पहले से हम जानते हैं, जो कि एलिमेंट्स की कंपोजिशन, यानी कि वो किन चीज़ों से कंपोज है, किन चीज़ों से मिलके बना है, उसको देखती है। और उसकी ख्वास क्या है, उसकी खसूसियात क्या है, प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसको देखती है, उसको कवर करती है। और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि किस तरह से देखा जाता है, फिज़िकली कैसा नज़र आता है, और वो किन चीज़ों से मिलके नेक्स्ट नए एलिमेंट्स, नए कंपाउंड्स बना सकता है, और किस तरह वो एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि रिएक्शंस, इसका मुताला करते हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं केमिस्ट्री की ब्रांचेस, जिसमें शामिल है फिज़िकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर, इन्वायरमेंटल और एनालिटिकल केमिस्ट्री है। इन सभी को याद करने का तरीका इनके नामों में ही है। इनको आपने याद रट्टा नहीं लगाना, आपने इनका कंसेप्ट लेना है, यानी कि फ़िज़िकल, इनके नामों में ही इनकी डेफिनेशन मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल का क्या मतलब है? फ़िज़िकल का मतलब है ज़ाहरी, ठीक है। इसको डिफ़ाइन करते हैं कि दैट द डील्स विद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड चेंजेस इन देम, जो कंपोजिशन और उसके खसूसियात, उनके दरमियान ताल्लुक़ को देखती है, और इनके दरमियान एक चीज़, यानी कि कंपोजिशन चेंज होगी तो उसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह चेंज होती है, इन चीज़ों को देखेगी। उसका नाम क्या है? फ़िज़िकल केमिस्ट्री। मिसाल के तौर पे, यानी कि हमारे मादे की मुख्तलिफ हालतें हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड्स, उन पे टेम्परेचर का असर उनकी हालत को तब्दील करता है, उनके कलर को चेंज करता है, जो भी करता है वो हम देखेंगे फ़िज़िकल केमिस्ट्री में, ठीक है। या फिर रेडिएशंस का असर एक एलिमेंट पे, एक मादे पे किस तरह है, क्या चेंजेस ला रहा है, ये सारा कुछ हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या करेगी कि इसने हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करनी है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड या एलिमेंट्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने क्या करना है? हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स, यानी कि उनसे जो आगे माखूज़ हैं, उनसे मिलकर जो बने हैं, उन एलिमेंट्स की स्टडी करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारे पास है पेट्रोकेमिकल्स, यानी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसी तरह फार्मास्यूटिकल्स हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाता है। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने ओवरऑल हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करनी है, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं, उनके डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। हमारे पास थर्ड ब्रांच केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। पहले हमने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी की थी। अब इनऑर्गेनिक है, उसके बिल्कुल बरक्स है। इसने क्या करना है कि हाइड्रोकार्बन से उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सारी की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने करनी है। इसकी डेफिनेशन कैसी है? स्टडी ऑफ ऑल, इट डील्स विद स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, क्लियर है। इसकी एग्जांपल में आ जाता है कि ये ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इसका स्कोप है, यानी कि ये वाली फैक्ट्रीज़ इनका स्कोप है। इसी तरह सिरामिक्स, जिसमें हमारी वॉश बेसन्स वगैरह आ जाते हैं, दूसरे इस तरह की चीज़ें। इसी तरह मेटलर्जी, यानी कि धातसाजी वगैरह, जिसमें लोहे वगैरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं, इसकी मादनियात इकट्ठी की जाती है, सारा कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है।
डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ ब्रांच हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। ये क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बॉडीज। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसने ज़िंदा चीज़ों में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको स्टडी करना है, और जो रिएक्शंस हो रहे हैं मसलन मेटाबॉलिज्म का, फोटोसिंथेसिस, ये मेजर एग्जांपल्स हैं जो रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, इसको डील करना है। ठीक है। और नेक्स्ट इसका स्कोप है। स्कोप किन चीज़ों में? इसका फूड साइंसेज में है, यानी कि फूड को कैसे प्रिजर्व करना मुख्तलिफ केमिकल्स इस्तेमाल करके, और मेडिसिन कैसे बनानी है, यानी कि इसके जेनेरिक में बहुत सारे केमिकल्स आ जाते हैं। और एग्रीकल्चर में बहुत सारी यानी कि खाद्य वगैरह बनाने में जो टेक्निक्स वगैरह इस्तेमाल होती हैं, केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, उसकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री ने करनी है। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसा कि नाम ज़ाहिर कर रहा है इंडस्ट्री, इसने इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ केमिकल्स की स्टडी करनी है। डेफिनेशन क्या है इसकी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स एट कमर्शियल लेवल, यानी कि तिजारती सतह पर जो भी केमिकल्स तैयार होते हैं उनको बनाने में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का बड़ा किरदार है। कौन से केमिकल्स वगैरह, यानी कि O2 है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, अमोनिया है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सभी जो है ये फर्टिलाइज़र्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर क्या मतलब है कि इसने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को डील करना है कमर्शियल लेवल पे। डेफिनेशन इसकी देखते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। इसने क्या करना है कि रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडिएशन अल्फ़ा बीटा गैमा रेज किस तरह यानी कि इमिट होती हैं, खारिज होती हैं, किन चीज़ों से खारिज होती हैं। न्यूक्लियर प्रोसेसिंग यानी कि फिशन और फ्यूजन जो केमिकल न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं वो किस तरह होते हैं और उनकी खसूसियात क्या हैं, ये सभी इसने डील करना है। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिविटी से जो अल्फ़ा बीटा गैमा रेज खारिज हुई थी उनका लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे या दूसरी चीज़ों पे क्या इफ़ेक्ट है, क्या चेंजेस आ रही हैं उनमें। इसके अलावा इसकी एक ब्राइट साइड ये है रेडिएशंस में इसने ना रेडिएशंस के ज़रिए कैंसरस सेल्स को ख़त्म कर देना है। इस तरह ये कैंसर के इलाज में रेडिएशंस के ज़रिए इलाज में मदद देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नाम से ज़ाहिर है कि इसने माहौल को डील करना है। दो चीज़ों को इसने डील करना है माहौल में, माहौल के अज्जा को और इंसानी सरगर्मियों का कौन सा असर पड़ रहा है, यानी कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव यही हो सकता है कि पोल्यूशन वगैरह, इसको कैसे इरेडिकेट करना है हमारे माशरे से। इसके अलावा जो हमारे माहौल में जो नेचुरल केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको डील करना है। और इसके अलावा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का हमारी साइंस की दूसरी शाख बायोलॉजी की शाखों से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, जैसे कि इकोलॉजी है, जियोलॉजी है, क्योंकि वो भी इन्वायरमेंट को डील करते हैं ना। इसी वजह से इनका ना इसका काम बहुत ही इनसे रिलेटेड है, यानी कि इनसे बहुत मिलता जुलता है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट ब्रांच अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल का वर्ड निकला है एनालिसिस से। एनालिसिस का मतलब है तजर्बा, इसी वजह से इसे तजर्बाती केमिस्ट्री का नाम भी दे सकते हैं। यानी कि केमिस्ट्री में कोई भी अगर तजर्बा हो रहा है, उसमें हमने एक मिक्सचर लिया है, उसको कैसे उसके मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करना है, यानी कि अलग-अलग करना है, और उनको क्वालिटेटिवली यानी कि उसकी क्वालिटी चेक करनी है कि किस क्वालिटी उसकी किस तरह की है, अच्छी है या जिस तरह की भी है, और क्वांटिटेटिवली यानी कि वो मिकदार में कितना है, इस तरह चेक करना है। ठीक है, उस सारी को ये देखेगी एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसके स्कोप में आ जाता है फूड की क्वालिटी चेकिंग आ जाएगी, वाटर की क्वालिटी चेकिंग आ जाएगी, और क्वांटिटेटिवली चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल एनालिसिस वगैरह भी आ जाते हैं।
ओके डियर स्टूडेंट, इसके साथ हमारा आज का आर्टिकल कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लाजमी करें या